मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं कि आप सब इतना मुझ पे भरोसा करते हो कि यहाँ पे आने से लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक परिवर्तन आएगा। बिल्कुल सर। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आपकी मेहनत, आपके विश्वास के कारण, ऐसा नहीं कि मेरे पास प्रेजेंटेशंस की कोई कमी नहीं, मोर देन 200-300 प्रेजेंटेशंस मैं अब तक मेरी लाइफ में बना चुका हूँगा और हजारों कर चुका हूँगा। लेकिन कल मैं फिर से बैठा, मैंने कहा पोटली से कुछ नहीं निकालेंगे, पोटली में कुछ नया डालेंगे। मैंने एक फ्रेश प्रेजेंटेशन शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक बनाई है, और वो इसीलिए बनाई है कि इतनी दूरी से मेरे पे भरोसा करके जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो मेरा भी प्रयास होना चाहिए कि मैं उनके लिए अपना बेस्ट दूं। आप में से कितने लोग हैं जो इस ट्रेनिंग को पहली बार अटेंड करने के लिए आए? जो ये बड़ा सोचो कामयाबी तय है, लखनऊ में ये तीसरा इवेंट है, तो फर्स्ट टाइम आने वाले लोग क्या खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे? यहाँ पे वेरी नाइस, यू मोस्ट वेलकम। बड़ा सोचो कामयाबी तय है कि इस इवेंट में प्लीज हैव सीट, बैठिए। बड़ा सोचो क्यों जरूरी है? बड़ा सोचो क्यों जरूरी है? क्या आपको लगता है बड़ा सोचना जरूरी है? इससे फायदा होगा, इससे लाइफ में परिवर्तन आएगा, आएगा। और क्या बड़ा सोचने में कोई एक्स्ट्रा टैक्स है? कोई पेनाल्टी है? किसी ने रोका है तो नहीं, तो फिर क्यों ना मिलके बड़ा सोचें और कुछ बड़ा करें। और इस मीटिंग में आप सब जो मौजूद हैं, उन सब का उद्देश्य क्या है? बड़ा सोचना। आज की इस प्रेजेंटेशन में जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इस प्रेजेंटेशन का नाम पता है क्या है? आपने ढंग से जो पेपर है पढ़ा, जो इनविटेशन जो छपा था, जो आपके पास गया था, जिसमें स्किन करेक्टर की फोटो बनी थी, केवल आपने देखा किस बार स्किन करेक्टर मिलेगा? लिखा क्या है? क्या वो देखा? देखा क्या लिखा था? ड्रीम बिल्डिंग एंड एक्शन प्लान। सपना बड़ा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात पे भरोसा करता हूं, और मुझे ये मालूम है कि अगर आप सोचते हो और उस पर यकीन करते हो तो निश्चित ही उसे आप हासिल कर सकते हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हेनरी फोर्ड ने कही थी, जिसने दुनिया को V2 इंजन दिया था। हेनरी फोर्ड, फोर्ड गाड़ी का नाम तो सुना ही होगा ना। तो इंसान जो सोचता है और जिस पे यकीन करता है, निश्चित उसे वो हासिल कर सकता है। ये थॉट आपके दिमाग के अंदर अगर मजबूती से बस जाता है, तो आप आपके जीवन में जो चाहते हो वो निश्चित तौर पे पा सकते हो। कितने ऐसे लोग हैं जो इस थॉट को अपने मस्तिष्क में जन्म देने की इच्छा रखते हैं? आप जो सोचते हो और उस पर यकीन करते हो, तो निश्चित ही आप पा सकते हो। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, सपना बड़ा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। एग्रीड? और मैं इसका आपके सामने जीता जागता उदाहरण खड़ा हूं। मैंने इंतजार नहीं किया, क्योंकि अक्सर आप सबने सुना होगा कि इंतजार करने वालों के हिस्से में
इंतजार करने वालों के हिस्से में वो आता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते। आपको इंतजार नहीं करना, आपको कोशिश करनी है। इसलिए सपना बड़ा लेना है और कोशिश भी बड़ी करनी है। आर यू रेडी? आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार है? थोड़ा जोश के साथ बोलिए, यस आई एम रेडी। कुछ की आवाज आ रही, कुछ तो सोच रहे अरे आज हम कहां आ गए। सहमत है ना? उनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे सपने होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे सपने की जगह पे डर हमारी जिंदगी में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। बचपन में तो हमारा ड्रीम होता ना, ये बनना है, ये बनना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बड़ी होती, इवन हंसने में डर लगता है। सहमत है ना? मुस्कुराने में डर लगता है। इतना संकोच, इतना फियर हमारी जिंदगी के अंदर हो जाता है कि कहीं ये फियर फेल्योर की जगह में कन्वर्ट हो जाता है, फियर ऑफ फेल्योर। हम कुछ भी करने से पहले सोचते कि यार कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनके मस्तिष्क में, दिमाग में यह ख्याल आता है? कितने लोग हैं जो फियर में जीते हैं कि यहीं यार क्या होगा। ये फियर कहां कहां का होता है? ये फियर कभी हालातों का डर होता है कि यार मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं बड़ा सोच सकूं। कभी ये फियर हमारे समाज का होता है कि हम जिनके आसपास रहते हैं वो ऐसे नहीं है, उनसे डर होता है कि कहीं मजाक तो नहीं बनाएंगे। कभी ये फियर होता है कि कहीं हम असफल तो नहीं हो जाएंगे। और ये साला फियर, ये जो डर है, ये हमारी जिंदगी में इस तरह से व्याप्त हो जाता है कि ये जाने का नाम ही नहीं लेता। ये इस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ में ऐसा होता है? सबके साथ में अमूमन होता है। तो ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो ये वर्कशॉप होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि इस डर से आपको बाहर निकाला जाए और जो बचपन में आपके सपने थे उन सपनों को हकीकत में परिवर्तित किया जाए। बहुत से लोग, कितने ऐसे लोग हैं जिनके सपने हैं? सबके, कुछ के हाथ भी नहीं खड़े हो रहे क्योंकि आधे हैं। पूरा हाथ खड़ा करिए, जगह पे खड़े होके करिए, टोस पे चले जाइए, भगवान को बताइए सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और मजे की बात है कि सब पे प्रसन्न हो जाते हैं बड़ी आसानी से भोलेनाथ, इसीलिए कहा जाता है उनको। सबके सपने ना साकार करने हैं ना, करने ना। तो ये जो डर है ना, इसको आज अपने पैरों के नीचे कुचल दो। पैर उठाइए और पटको और इस डर को कुचलो, कुचलो, वाकई में कुचलो ना, कुचलो इसको। देखो ना, पैरों के नीचे इस डर को ढंग से कुचलो, इतना कुचलो, इतना मसलो कि ये डर जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाए। ना आपके जीवन में हालातों का डर हो, ना समाज का डर हो, ना असफल होने का डर हो, और ये साला डर आपकी जिंदगी में कहीं एग्जिस्ट ना करे, कहीं एग्जिस्ट ना करे। इसको कुचलो, 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 कुचलो साले को, इसकी डर की ऐसी की तैसी, कुचलो इसको, रगड़ के मारो। ये डर नहीं होना चाहिए। When you lose the fear of lost prophet begins. जब आप डर को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दोगे, तभी आपके सपने बिल्ड होंगे। One of the most ideal person in my life, अगर मैं सबसे ज्यादा किसी को मेरे जीवन में आइडलाइज करता हूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और इसका कारण क्या है? मैंने स्वामी विवेकानंद जी को नहीं देखा, मैंने विनोबा भावे को नहीं देखा, मैंने सूर कबीर तुलसी को नहीं देखा, मैंने चाणक्य को नहीं देखा, लेकिन मैंने डॉक्टर कलाम को देखा है।
और ये मैं गर्व से कह सकता हूं, ये मेरे लिए बड़े फक्र की बात है कि मैं इनके युग में था और आप सब भी थे। कलाम साहब ने क्या कहा कि आपका सपना सच हो, इससे पहले आपको एक सपना अपनी जिंदगी में देखना भी होगा। सपना तो तब सच होगा जब सपना होगा। सहमत है ना? तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके सपने हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो उनको पूरा करना चाहते हैं? दोस्तों, आप सही जगह पर एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए, ऐसी तालियां बजाइए कि डर सुन के भाग जाए। ऐसी आपकी तालियों के अंदर वो गर्जना होनी चाहिए, वो सिघाड़ होनी चाहिए, वो दहाड़ होनी चाहिए कि डर को भी डर लगने लग जाए। आज जिस इंडस्ट्री में, जिस बिजनेस में आप बैठे हुए हैं, यह इंडस्ट्री सपना दिखाने वाली इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप बैठे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये सपने दिखाने का बिजनेस नहीं, ये सपनों को रिकंस्ट्रक्ट करने का बिजनेस है। दोबारा उन सपनों को आपकी जिंदगी में बुनने का बिजनेस है, दोबारा उनको पैदा करने का बिजनेस है, रिकंस्ट्रक्ट करने का बिजनेस है। जो हम अपने सपने हालातों के कारण, अपने डर के कारण, समाज के डर के कारण या असफल होने के डर के कारण जिन पे धूल पड़ गई, जिनको हम भूल गए, ये इंडस्ट्री के अंदर हम उन सपनों को वापस बुन सकते हैं, वापस क्रिएट कर सकते हैं। और मैं ही नहीं, कितने सारे लोगों ने एप्लॉम बिजनेस के अंदर उन सपनों को जिया है, उन सपनों को बुना है और उन सपनों को अपनी जिंदगी में बनाया है। एग्रीड? तो उन भरोसा करने वाले लोगों के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने भरोसा किया, क्योंकि आज वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सपनों को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं? बार बार मुझको हाथ खड़ा करने के लिए कहना ना पड़े। अगर कहना पड़ रहा है तो इसका मतलब आज भी, अभी भी डरे हुए हो। डरो नहीं यार, जो डराए आपको उसको हम सब मिलकर कुचल देंगे, क्योंकि अब समय हमारा है। आज से समय आपका है। क्यों? क्योंकि 21वीं शताब्दी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अगर कोई व्यवसाय है पूरी दुनिया के अंदर, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जो आज इस बिजनेस की ताकत समझ गया, आगे आने वाला कल उसका होगा। इस बात की मैं पूरी एश्योरिटी, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। जहां पे पूरी रोज पेपर में पढ़ रहे होगे, न्यूज में देख रहे होगे कि नौकरियों का खतरा है, एआई आ गई है, सबको डरा रही है ना। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी ने सबसे ज्यादा एक साथ अब तक के इतिहास में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निकाले हैं अपनी कंपनी से। सबसे ज्यादा कितने? आई थिंक शायद 12,000 केवल एक कंपनी ने। कितनी नौकरियां खतरे में हैं। तो दोस्तों, ये जो इंडिपेंडेंट डेवलप करने का बिजनेस है, किसी की चाकरी नहीं, किसी की नौकरी नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो ये व्यवसाय है, इससे बेहतर कोई व्यवसाय नहीं होगा। यकीन मानो, भविष्य में कितने लोग आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएटेड होने वाले हैं, आज आपने सोचा भी नहीं होगा। जहां पे बाजार श्रिंक हो रहा है, छोटी दुकानों के स्वरूप को बड़े व्यापारी एक मॉल के स्वरूप में, होम डिलीवरी के स्वरूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पे डायरेक्ट सेलर की यूनिटी, नेटवर्क की पावर लोगों को इंडिपेंडेंट लेके आ रही है, आत्मनिर्भरता लेके आ रही है। यह बिजनेस 21वीं शताब्दी का सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाला बिजनेस है, और यू ऑल आर द ब्लेस्ड एंड लकी। आप सारे के सारे लोग ब्लेस्ड हो और भाग्यशाली हो कि आपको यह बिजनेस मिला।
बस करने की क्या जरूरत है? अपने सपनों को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, दोबारा से सपनों को बुनने की जरूरत है, खुद पे भरोसा करने की जरूरत है। तैयार है? तैयार है? कह सकते हैं आई बिलीव आई कैन, आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव। मैं अपने सपनों को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, बुन सकता हूं, बना सकता हूं, अचीव कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भरोसा करता हूं मैं कर सकता हूं। इफ यू बिलीव यू कैन। लक्ष्य, यहां पे एक आपको पेपर शीट दी गई होगी। आप जब ये एनवेलप खोलेंगे, जो लिफाफा है आपके पास, यहां पे आपको एक शीट दी गई होगी, एक्टिविटी शीट। चेज योर ड्रीम्स, अपने सपनों का पीछा करो। यह एक्टिविटी आपकी लाइफ में आपको आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगी। सबके पास हो गया ये पेपर? इसमें क्या लिखा है? पहली चीज लिखी हुई है आवश्यकताएं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो। दूसरे ऊपर नीचे लिखा हुआ है प्रयास। दूसरे कॉलम में लिखा है प्राथमिकताएं, नीचे लिखा है प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास, और तीसरे कॉलम में लिखा है सपने, और नीचे लिखा है प्रयास। दोस्तों, इसको भरना है। आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनको पूरा करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो, और आपके सपने क्या हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो। दिस इज द कंप्लीटली जस्ट लाइक अ मिरर। ये पेज जो आपके हाथ में है, ये आपके लिए एकदम शीशे के जैसा है। ये आपको बताएगा कि आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो, और आज ये एक रास्ता आपके लिए खोज के निकालेगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि आज यहां से आपको पता चलने वाला है कि आपको आपके ड्रीम्स, आपको आपके सपने पूरे करने के लिए प्रयास क्या करना है। एग्रीड? तो सभी लोग ये पेपर अपने हाथ में लीजिए और इसको भरना शुरू करिए। ये पेपर नहीं है, ये आपका भविष्य है। लिखिए इसको, क्योंकि यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ जो आपकी डेस्टिनी लिख सके। तो अगर आज आप कॉन्फिडेंट हैं, आप भरोसा करते हैं खुद पे, तो लिखिए अपनी डेस्टिनी। 5 मिनट का आपको समय दिया जाता है। कुछ प्राथमिकताओं तक पहुंच जाते हैं, सपनों तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप इसमें लिखोगे तो सपने और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे ब्लैंक होंगे। ट्राई करिए, प्रयास करके देखिए कि सपने क्या हैं। जैसे सपोज आपका कोई सपना है कि आपकी एक जो कुंवारे हैं, एक बेहतरीन, जैसे विराट कोहली की शादी हुई थी वैसी शादी हो इंग्लैंड में जाके, तो ये क्या हो सकता है। चलिए, जिनके बच्चे हैं उसकी हो चुकी है, बच्चों की करनी है, तो ये क्या हो सकता है, सपना। आपने आपका जीवन पूरा स्ट्रगल में गुजार दिया, लेकिन आगे आपके बच्चे वो स्ट्रगल ना करें, तो ये क्या हो सकता है। आपको अपने आप को स्वस्थ रखना कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा और 100 वर्ष तक स्वस्थ रह के जीऊंगा। ये क्या है, डायबिटीज शरीर के अंदर घुसने नहीं दूंगा।
हेल्दी लाइफ रहने का, स्वस्थ रहना क्या है? आज के समय में एक सपने से कम नहीं है। एग्रीड? तो ये भी तो एक सपना हो सकता है, एक बढ़िया इनकम कमाना। अभी तो जो इनकम हम कमा रहे हैं वो क्या कमा रहे हैं कि उस इनकम से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं या कुछ प्राथमिकताएं हैं वो पूरी हो जाएं। क्या हम सपनों को पूरा करने तक की आमदनी कमा पा रहे हैं? तो सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ी इनकम। तो व्हाट्स योर ड्रीम? जैसे मेरा ड्रीम है एक फार्म हाउस बनाना, अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना, वहां पे एक छोटा सा मंदिर बनाना, एक स्विमिंग पूल बनाना, घोड़ा पालना, कुछ गाय भी पालेंगे, मेरे लड़का गाय पालेगा, मैं घोड़ा पालूंगा, और सवेरे उठ के घुड़सवारी करना। इट्स माई ड्रीम। तो आपका भी कुछ सपना हो सकता है ना, और मैं इस दिशा में चल रहा हूं। मैं अगले 2 से 2.5 साल के अंदर ये काम आपको करके दिखाऊंगा। उसी फार्म हाउस के अंदर मीटिंग करूंगा, आपको मैं उसी फार्म हाउस में बुलाएंगे और सफेद रंग का घोड़ा पे आपको बिठा के कहेंगे आप घुड़सवारी करिए। आप सारे के सारे लोग आंखें बंद करिए और चुपचाप आसानी से अपने जगह पे बैठ जाइए बिना किसी थॉट के। अब यहाँ पे आए हो तो यहीं के हो जाओ, कहीं और मत सोचो। आप एकदम सीट की टेक लगा लो और आंखें बंद, लाइट थोड़ी डाउन कर दो हॉल की। सारे लोग कृपया करके अपनी टेक लगा लीजिए और आंखें नहीं खोलिएगा, क्योंकि जो ये एक एक्सरसाइज आपके सामने करवाई जाएगी, ये एक्सरसाइज आपके जीवन के लिए हो सकता बड़ी महत्वपूर्ण हो। मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर। तो अगर आप मानोगे तो निश्चित तौर पे आपको प्रभु प्राप्ति जरूर होगी और आपके सपनों की प्राप्ति जरूर होगी। आंखें बंद करके आपको 5 मिनट यानी कि 300 सेकेंड टाइमर लगा दो। 300 सेकेंड आपको विजुलाइज करना है आपकी ड्रीम लाइफ, जैसी आप आपके जीवन में जिंदगी जीना चाहते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद खाली होगा, बहुत सारे लोगों का भी कॉलम जो है खाली होगा। तो 5 मिनट अगले शांति के साथ आंखें बंद करो। आप उस जीवन को एक बार अपने मन में सोच के देखो कि कैसा जीवन आप पाना चाहते हो, जीना चाहते हो, क्या क्या चीजें, अगर वो चीजें आपकी लाइफ में हो तो आप कैसा महसूस करोगे, कैसा फील करोगे। मैं ना किसी गाड़ी का नाम ले रहा हूं, ना मैं किसी फार्म हाउस का नाम ले रहा हूं, ना कोई बहुत बड़ी आमदनी का नाम ले रहा हूं। ये सारा कुछ आपको अपने लिए सोचना है, क्योंकि योर ड्रीम्स आर योर्स ओनली। आपके जो सपने हैं वो सिर्फ आपके हैं। आंखें बंद, सोचो बड़ी होगी क्या बनोगी, बंद करो आंखें। 5 साल एक विजन बोर्ड के जैसा, एक ट्रैक के जैसा आप आपका जीवन कैसा चाहते हो। याद रखिए, यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपके जीवन का जो निर्धारण है, जो जीवन का रास्ता है, सफर है, वो सब आपको ही तय करना है और आपको ही निर्धारित करना है। यू आर द ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्रीम लाइफ। एज्यूम व्हाट्स योर ड्रीम। क्या आपका सपना है? क्या वो सपना जब साकार होगा तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या आप महसूस कर रहे होगे? क्या उससे आपके परिवार में खुशियां आएंगी? क्या समृद्धि आएगी? क्या स्वास्थ्य आएगी? क्या सफलता आएगी?
क्या उससे जीवन आसान हो चुका होगा? सोच के देखो, क्योंकि दुनिया में सोचना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, मोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन माइकल जॉर्डन, जो कि अमेरिका के सबसे तेज धावक, आई थिंक बास्केटबॉल प्लेयर, माइकल जॉर्डन एथलीट रहे, उन्होंने कहा कि मैं इम्पॉसिबल चीज़ों पे यकीन नहीं करता, मैं चीज़ों को पॉसिबल बनाने के लिए प्रयास करता हूँ। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो असंभव हैं, लोग कहते हैं असंभव है, लेकिन असंभव चीज़ों पे यकीन मत करो कि कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि जो इम्पॉसिबल है वो भी आपसे कहता है कि आई एम पॉसिबल। बस केवल नज़रिया, सोचने का जो दृष्टिकोण है वो आपकी सारी चीज़ों को निर्धारित करता है। वैसे ही माइकल जॉर्डन ने कहा कि मैं इम्पॉसिबल चीज़ों पे यकीन नहीं करता, मैं चीज़ों को सोचता हूँ और उनको पॉसिबल बनाता हूँ। तो आप भी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचिए। वेरी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा होगा जो सोच रहे होंगे। भी पूरी दुनिया में परवाह नहीं है कि आप आपकी ज़िंदगी में क्या पाते हो, इसकी परवाह सिर्फ आपको करनी होगी कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या पाना है। अच्छी सेहत भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया का कह सकते हैं ना, सबसे दुनिया में कोई अच्छा फैशन नहीं हो सकता। सोच के देखिए, जब आप सुंदर दिखोगे तो कितने अच्छे लगोगे, क्या कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। साथ में जेब में पैसे होंगे तो क्या कॉन्फिडेंस होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी तो क्या कॉन्फिडेंस होगा, एक खूबसूरत प्यारा सा घर होगा, क्या कॉन्फिडेंस होगा, बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी शादियां होंगी, परिवार में खुशहाली होगी, माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहे होगे, बुजुर्गों के लिए कुछ चैरिटी कर पा रहे होगे, कुछ अपने बाबा दादी के नाम से, नाना नानी के नाम से कुछ कर रहे होगे, कुछ जीव जंतु प्रकृति पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे होगे। लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। विजुलाइज, थैंक यू। आंखें खोल सकते हैं आप, और आशा है आंखें खोलने के साथ साथ में आंखें भी खुलेंगी। Yes. लाइट भी खोल दो, क्योंकि आंखें भी खुलनी बहुत ज़रूरी है। मैं भी खुली हूँ और आपके अंदर वो जो एलिफेंट वाली जो शक्ति है अपने अंदर महसूस कर पा रहे हो, मैं भी। और जो आपकी खामोशी है, जो साइलेंस है ना, वो मुझे इस बात का आभास दे रहा है कि निश्चित तौर पे आपने बड़ी गहराई से इस चीज़ को विजुलाइज किया है। अब आपको जो स्लाइड है, जो आपने विजुलाइज किया है, प्लीज़ मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। मैं आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, और एक एक मिनट मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करता हूँ, लेट नाइट तक काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को वो मेरी ज़िंदगी चाहिए, राइट? तो इसलिए मेरा समय बहुत कीमती है। तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहा, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आपको ये रियलाइज कराने के लिए, या कहें ये विजुलाइज कराने के लिए कि आपके भी सपने महत्वपूर्ण हैं। एग्रीड? तो आपको, आपके लिए जो अगला प्रश्न यहाँ पे है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हो? अभी तक मुझे नहीं लगता है कि सॉल के अंदर बैठा हुआ रेयर आदमी होगा जो सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा हो। आज से देखो, दो थॉट के साथ में हम सुबह जगते हैं। एक जो थॉट होता है वो ये होता है कि हमें आज सुबह जल्दी इस बात के लिए उठना है कि हमें काम पे जाना है, सहमत हैं? कहीं पहुंचना है, तो आप वहां पहुंच जाते हो। वही एक इंसान इस थॉट के साथ में उठता है कि आज मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है।
दुनिया में 95% लोग जो भाग रहे हैं, सिग्नल तोड़ रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। जब मैं सुबह लॉन टेनिस खेल के आता हूं तो महिलाएं, लड़कियां, लड़के मेरी कार के बोनट पे हाथ रख के आगे जल्दी जल्दी भाग रहे होते। मैं सोचता हूं जिस दिन ब्रेक मेरी नहीं लगी या किसी की नहीं लगी, इनका क्या होगा। इवन सिग्नल हो गया है, उसके बाद भी वो भाग रहे होते हैं। सुबह 9, 9:30 बजे, 10 बजे आप देखिए सड़कों के ऊपर। वो किस लिए भाग रहे? क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट है, समय पे नहीं पहुंचे तो क्या होगा, काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। इज द थॉट्स, और ये थॉट उनको भगा रहा है। एक वो भी इंसान भाग रहा है जो दुनिया की सबसे ज्यादा वेल्थ रखता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं भाग रहा, वो भी भाग रहा। 95% लोग जरूरतों को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं और 5% लोग सपनों को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। 95% के पास 5% दौलत है और 5% के पास 95% दौलत है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी EMI भरने में गुजर जाती है। किस में गुजर जाती? EMI। नौकरी लगी, मोटरसाइकिल खरीदी, बोले EMI, कार खरीदी, बोले EMI, घर खरीदा, बोला EMI, बच्चे पैदा हुए, उनकी एजुकेशन करानी किस पे? EMI, शादी करनी, बोले EMI। तो लाइफ टाइम किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? EMI पे। तो और लाइफ टाइम काम करते रहते हैं। तो आपको क्या EMI वाली जिंदगी जीनी है? तो रियलाइज योर पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को पहचानो और आज से एक निर्णय लो कि मुझे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम नहीं करना है, सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है। प्रतिदिन जब सुबह सो के उठो तो एक काम आपको करना है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ो। मैं क्या करता हूं मैं आपको बताऊं। मैं सबसे पहले जब बिस्तर से नीचे उतरता हूं तो सबसे पहले जमीन के पैर छूता हूं, फिर हाथ अपने सामने करता हूं, फिर भगवान के से प्रार्थना करता हूं कि हे मेरे ईश्वर आराध्य, आज का दिन आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। ना जाने कितने लोग सोते सोते निकल लेते हैं, मैं जिंदा हूं, सो आई एम थैंकफुल। फिर मैं जाता हूँ, भगवान की लाइट जलाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर फलपाद फल। अब भगवान से कहता हूँ कि हे प्रभु, आज का जो दिन आपने मुझे दिया है, इसको मुझे अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगाना। वहीं प्रणाम करता हूँ, हो जाती है मेरी पूजा। और उसके बाद मैं पूरे दिन को समझता हूँ कर्म ही पूजा है और कर्म ही पूजा जाता है। देन आई स्टार्ट माई डे। जब शाम को सोने जाता हूं फिर एक बार भगवान को प्रणाम करने जाता हूं। 2 ही बार पूरे दिन में मौका मिलता है। फिर कहता हूं प्रभु धन्यवाद आपका, आज का दिन आपने मुझे दिया और आज का दिन मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगाया। जिस दिन मैं ऐसा, पहली चीज तो दिन होता नहीं कि मैं काम ना करूं, लेकिन अगर कभी भी ऐसा दिन होता है कि मुझे काम करने का अवसर नहीं मिलता, वो दिन मेरे लिए बड़ा तनाव का दिन होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक दिन बर्बाद कर दिया। तो लाइफ में आपको आपके गोल को फोकस करना है। तो ये प्रतिदिन एक एक्सरसाइज करो, क्योंकि आपकी जो जवाबदेही है, आपकी जो जवाबदेही है वो किसके लिए है? मेरे लिए, अपने माता पिता के लिए, किसी के लिए नहीं। क्योंकि आप इस उम्र के पड़ाव पे आ चुके हो
कि आपकी जो जवाबदेही है वो सिर्फ आपके लिए है। आपके ना माता पिता कुछ आपसे कहने वाले हैं, ना कोई और नहीं कहने वाला है। तो आपकी आंसरबिलिटी किसके लिए आई? आपके लिए आई। इसलिए आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए क्या प्रयास आज से करना है, ये आपको निर्धारित करना है। एग्रीड? सहमत हैं? कर सकते हैं? एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। सपने और गोल में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी कैन टेल? कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल? वेरी नाइस। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया एक बार उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मैं। आइए प्लीज, एक बार स्टेज पे आइए। गुब्बारा कोई ऊपर नहीं जाता, गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी होती है वो उस गुब्बारे को ऊपर लेकर जाती है। देखा गुब्बारा ऊपर जाते हुए? देखा? आप गुब्बारा खरीद के लाओगे, यहीं पे रखा रहेगा, यहीं पे ही हवा भरी है, लेकिन कौन सी हवा भरी है, ये महत्वपूर्ण है। वैसे ही आपके जीवन में क्या वो जोश है? क्या उस जोश से आप भरे हुए हो? तो वो जोश महत्वपूर्ण है, वो एक्साइटमेंट महत्वपूर्ण है, वो विश्वास महत्वपूर्ण है। अपने आप को उससे भरिए। राइट? इतने सारे लोग हमारे बीच में आए हैं। चलिए आप बताइए कि ड्रीम और गोल में क्या अंतर होता है? आपका देखा हुआ गोल एक्शंस ले रहा है। एक्शन वो होता है जो अपने लक्ष्य को सही दिशा में स्थापित करना। वेरी नाइस मैम, बहुत सुंदर। सपने वो होते हैं जो हम जीते हैं, रोज जीते हैं, रोज देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा रोज जीते हैं। लेकिन जो हमारा गोल है, गोल वो होता है जिसको हम निर्धारित करते हैं कि हमें वहाँ पर पहुँचना है। तो इसके लिए मैं प्रतिदिन प्रयास कर रही हूँ। लेकिन सपने क्या है? सपने हम रोज देखते हैं और उसको हम रोज जीते हैं। बस यही सपने और गोल में अंतर है। वेरी नाइस। आप आइए मैम। मेरे अकॉर्डिंग ड्रीम तो हम लोग बचपन से अभी तक देखते आए हैं, लेकिन जो गोल होता है जब हम उसकी समय सीमा निर्धारित कर देते हैं कि हमें इस टाइम तक इसको अचीव करना है, तो ये गोल बन जाता है। वंडरफुल, वेरी नाइस। जो चीज़ हमें सुंदर लग गई उसको हम पाना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? एक सपना हो गया। और कब तक पा लेंगे ये हमारा लक्ष्य हो गया। वेरी नाइस। एक बार जोरदार तालियां। रत्ना जी वापस बताइए जो आपने बताया। थैंक यू सो मच सभी के लिए। रत्ना जी का आंसर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं इनको दोबारा बताने के लिए कह रहा हूँ। सपने तो हम सभी बचपन से ही देखते हैं, अभी तक भी देखते आ रहे हैं, लेकिन जब हम उसके लिए टाइम ड्यूरेशन, एक लिमिट तय कर देते हैं कि इस समय तक हमें इसको पूरा करना है, तो वो हमारा लक्ष्य या गोल बन जाता है। वंडरफुल, दिस इज द आंसर। इधर उधर की बात नहीं करनी। वेल डन मैडम, वेल डन। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जब कभी भी आपको इस स्टेज पे मौका मिले तो जो सवाल हो अगर उसी का जवाब दोगे तो आप और ज़्यादा अच्छे लीडर बनोगे। एक बार जोरदार तालियां। वन ऑफ द बेस्ट आंसर कम फ्रॉम रत्ना रावत। आप सब लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी स्टेज पे आप आ रहे हैं तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आपको सिर्फ वही उत्तर देना है। सहमत हैं? अगर आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। राइट? तो सपना और गोल में क्या अंतर होता है? सपना वह होता है जो हम अपनी कल्पना में सोचते हैं। जैसे राकेश जी ने कहा कि कोई अच्छी सी चीज दिखी, अच्छी सी गाड़ी दिखी, किसी का अच्छा घर दिखा। राइट? जैसे एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने घोड़ा पाल के रखा है सफेद रंग का, मैं उसको देखने जाता हूं तो मेरे को घोड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे करके क्या है कि आपको कल्पना, काश ऐसा हो जाए, यह एक इच्छा होती है जिसकी कोई समय सीमा या ठोस योजना नहीं होती। अब हम इस इच्छा को या इस सपने को हम गोल में कैसे परिवर्तित करेंगे? लक्ष्य वह होता है जब हम अपनी उसी कल्पना को यह सोचकर तय करते हैं कि मुझे इस निश्चित तारीख तक पूरा करना है। यह सिर्फ इच्छा नहीं, एक संकल्प और एक कार्य योजना होती है। राइट? जैसे आपने जो आपकी ड्रीम लाइफ आंखें बंद करके विजुलाइज की, तो उनमें से कुछ चीज़ों को आप लिख सकते हो ना कि मुझे
इस चीज को इस तारीख तक, इस महीने तक हमें ये हासिल करना है। जैसे आप सबकी शादी जिसकी हुई होगी, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई? हाथ पूरा खड़ा करें, सबको बताइए, छुपा क्यों नहीं कि मेरी नहीं हुई। जिस दिन शादी की तारीख पंडित जी ने या घर वालों ने तय करी थी, शादी उसी दिन हुई ना। चाहे उस दिन बहुत भीषण बरसात शहर में क्यों नहीं हुई हो, लेकिन शादी तो उसी दिन हुई ना। चाहे बहुत गर्मी क्यों ना पड़ गई हो, शादी तो उसी दिन हुई। सहमत है ना? कैसी भी परिस्थितियां क्यों नहीं हो, जिस दिन तय हो गया कि इस दिन होनी है, उसी दिन हुई, ना आगे ना पीछे। सहमत है? वैसे ही क्या होता है कि शादी करनी है, करनी है, करनी है, और एक तारीख तय हो जाती है तो उस दिन हो जाती है डेडलाइन। सहमत है? तो डेडलाइन आपके जीवन में आपका वो क्या हो जाता है, लक्ष्य। कैसे भी करके पूरा करना, वो पूरा करना। जैसे आप सब ने स्कूल में पढ़ाई की होगी, एक परीक्षा की तारीख होती है ना? तारीख आ जाती है तो तारीख क्या हो जाती है, डेडलाइन। और उस पेपर को देने के लिए 3 घंटे का समय होता है, उस 3 घंटे के अंदर ही लिखना होता है। वो क्या, समय सीमा, कि इतने के अंदर करना है, चाहे पास हो या फेल हो या टॉप करो, लेकिन करना उतने में ही होता है। और आप देखो कितने फोकस्ड होके आप उस 5-6 घंटे के काम को 3 घंटे के अंदर कर लेते हो, और आपको पता ही नहीं चलता 3 घंटे कैसे गुजर गए। किसी ने पढ़ के एग्जाम दिया? जितने लोगों ने पढ़ के एग्जाम दिया होगा उन सबको इस बात को का पता चला होगा कि पता ही नहीं चला 3 घंटा कैसे निकल गया। सहमत है ना? अगर ये जीवन में समय सीमा निर्धारित ना हो, ये गेम्स जो हो रहे हैं, अगर इनमें समय सीमा निर्धारित ना हो, फुटबॉल मैच मान लेते कितनी भी देर खेलो, टेस्ट मैच कितने भी दिन खेलो, 2020 मैच कितने भी दिन खेलो, तो क्या होगा? इसमें कोई दिलचस्पी रह जाएगी किसी की? रोमांच खत्म, सारा रोमांच खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको आपके लक्ष्य पाने में आपने समय सीमा का निर्धारण नहीं किया, तो क्या वह रोमांच रह जाएगा? जैसे यहाँ पे मैं एक पंकज गुप्ता जी का पेपर देख रहा था कि इनको एक अच्छा घर बनाना है। तो अच्छा घर बनाना है, कब तक बनाना है? जब आप ऐसा कर लेते हो, निर्धारित कर लेते हो, तो वो जो आपका ड्रीम है वो कन्वर्ट हो जाता है गोल में। और ड्रीम का डीएनए क्या है? ड्रीम का डीएनए क्या है? डीएनए सुना होगा ना, हर एक इंसान का अपना डीएनए होता है। ऐसे ही जो ड्रीम्स हैं उनका जो डीएनए होता है, सपनों में 3 चीजें होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर, सबसे पहली चीज, अगर ये हमें पाना है तो पाना है, क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग डिजायर। जो आपके जो ड्रीम है उनकी एकदम क्लियर पिक्चर आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ये चीज हासिल करनी है तो हासिल करनी है, पानी है तो पानी है, और साथ में तीसरी चीज होनी चाहिए डेडलाइन, कि इस तारीख तक पानी है। जैसे आपको ट्रेन पकड़नी होती है ना, अगर 10 बजे की ट्रेन है तो आप सीधा फोकस्ड होकर ट्रेन के टाइम पे पहुंच जाते हैं ना। और कभी आप विचार करके देखिए कि अगर आपकी ट्रेन छूट रही हो तो आप किस रफ्तार से भाग रहे होते हैं। ऐसे ही आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास जरूरी है, और वो रफ्तार आपके अंदर जरूरी है। उसी विजुलाइजेशन को आपको अपना एक विजन बोर्ड बनाना है। यानी कि सपने कैसे होने चाहिए या गोल कैसा होना चाहिए,
ऐसा बनाना है। गोल हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए, गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए, गोल अटेनेबल होना चाहिए, गोल रियलिस्टिक होने चाहिए और गोल के ऊपर टाइम लिमिट होनी चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। राइट, दिस इज योर ड्रीम चार्ट या विजन बोर्ड। आप लिख सकते हो कि आगे आने वाले समय में, अगले 10 सालों में मैं पूरे हिंदुस्तान से 20 लाख लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करूंगा। इट कैन बी योर विजन स्टेटमेंट। तो लाइफ में आपको एक सपने आपके कैसे होने चाहिए, इसका आपको विजुअलाइजेशन करना है। चलिए मैं 5 मिनट का पुनः आपको समय देता हूं। थोड़ा सा कुछ कलम चलाओ, थोड़ी सी दिमाग में मेहनत करो, बड़ा काम आएगा। एप्लॉम बिजनेस के बारे में तो अभी तो मैंने बताया ही नहीं आपको। बताया क्या कुछ? जी नहीं। मुझे ये मालूम है कि आप सबने सब्जियां बनाई ना, फल खाए होंगे, आप सबने रॉ मटेरियल नाम समझते होगे ना। आप सब एप्लॉम बिजनेस में रॉ मटेरियल हो। अगर आप कायदे के होगे तो एप्लॉम बिजनेस अपने आप होगा। अगर आप में गुणवत्ता नहीं होगी, आप कायदे के नहीं हो, आप में क्वालिटी नहीं है, तो एप्लॉम बिजनेस को आप नहीं लीड कर सकोगे। यह बिजनेस क्वालिटी का बिजनेस है। तो आप में वो क्वालिटी, दुनिया में कोई भी इंसान, जब मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था, मैं आपको अपना वाकया शेयर करूं, आज से करीबन 25 साल पहले की बात है। तो मुझको किसी ने कहा कि अगर तुमको पुष्कर मिश्रा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो तुम इंटरव्यू देना शुरू करो। ये बात बोली जाती, बोले जितने ज्यादा आप इंटरव्यू, जब आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे होगे, तो मैं जहां रहता था उस बिल्डिंग में 4-5 लोग थे जो पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे थे। मेरा भी सपना था कुछ यार करेंगे कायदे ही गई। तो मैं जहां पे वॉक इन इंटरव्यू अखबार में निकलता था, मैं इंटरव्यू देने चला जाता था। तो मैं एक बार एक इंटरव्यू देने गया, आरएस पवार बजाज अलियांस में रीजनल सेल्स मैनेजर थे। वहां पे इंटरव्यू चल रहे थे, मैं बजाज अलियांस में इंश्योरेंस एजेंट था, कंसल्टेंट। 2003 में मेरी इंश्योरेंस एजेंसी थी। आप अंदाजा लगा के समझ देख सकते हो कि 22 साल पहले मैं बीमा बेचता था। जीविका चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट भी था। मेरा IRDA का लाइसेंस है 11500399529। तो मैं बीमा एजेंट भी था। तो बजाज अलियांस में इंश्योरेंस चल रहा था और आरएस पवार इंटरव्यू ले रहे थे। 22 साल पहले की ये बात है, 2003 की। मैं गया, मैंने कहा यार इंटरव्यू दे। तुरंत अपना बायोडाटा निकाला, मैं पहुंच गया, लाइन में लग गया। मैंने इंटरव्यू देने पहुंचा तो आरएस पवार ने मुझसे पूछा क्यों नौकरी करना चाहते हो। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझको 1 लाख रुपया महीना कमाना है। 22 साल पहले 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रिवॉल्वर ले लो, चले जाओ, 1 लाख रुपए महीने कमाने लग जाओगे। तो मैं भी पलट के कहा, मैंने कहा रिवॉल्वर ही लेनी होती तो यहाँ क्यों आते, हमें कौन सी नौकरी करनी थी, मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी। तो अपन बाहर खड़े हुए थे, आरएस पवार को क्या सूझा, वो कंधे पे आके मेरे हाथ ऐसे रख दिया। मैं पीछे ही कौन आ गया यार। तो हमने देखा, मैं सहम गया। हमने कहा ये कुछ मुझे डांट ना दे। लेकिन उसने कहा मुझसे, आरएस पवार ने जो वर्ड मुझसे कहे थे वो आज भी मुझको याद है, वो जगह भी याद है, वो पल भी याद है। उन्होंने कहा बेटा 1 लाख रुपए महीने कमाना है तो 1 लाख रुपए महीने कमाने वाली काबिलियत अपने अंदर पैदा करो। बहुत बड़ी बात। वो सेंटेंस मेरे जीवन में, देखो एक बार क्या एक आदमी को ठोक ठोक के सिखाया पढ़ाया जाता है, लेकिन ढाक के 3 बात, मेरी माता जी कहावत कहती थी, बोले क्या करे साले को कितना भी समझाओ, लेकिन ढाक के 3 बात। जैसे बहुत से लोग यहाँ पे हमारी ट्रेनिंगों में हजारों लोग आ चुके, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जैसे ही ट्रेनिंग खत्म, मैम ये प्रॉब्लम है, अभी भी उनकी प्रॉब्लम जा नहीं रही। वो जिंदगी भर बवासीर के जैसे दर्द करेगी उनको। दे आर डिस्कार्डेड पीपल ऑफ माई लाइफ, कुछ नहीं उनमें, क्योंकि उन्होंने यहां पे वो समय नहीं दे रहे, वो सोच ही नहीं पा रहे। बहुत से लोग मुझे फोन करेंगे कि सर क्या करें, हमारी जिंदगी में बदल कुछ नहीं रहा। हमने कहा एक बदलाव 15 मिनट किताब पढ़ने का कहता हूं, करे हो
15 मिनट तुमसे सुबह और 15 मिनट शाम को एक किताब पढ़े नहीं जा रही और तुम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो। अरे कामयाब होने के लिए 3 तरीके हैं। रो, माँ के सामने रोगे, केवल माँ के सामने तो तुम्हें रोटी दे देगी अपनी रोटी थाली से निकाल के, और कोई नहीं देने वाला। भीख मांगने से सफलता मिल जाएगी, सड़क के किनारे सिग्नल पर खड़े हो जाते हैं, भाई बहुत तेरे मिलते हैं ना, गरियाते भी बहुत लोग, माँ जैसे शीश लग। एक तो सफलता पाने के ये साला केवल एक दुनिया में शख्स है जो आपको मांगने से दे सकता है अपना पेट काट के, वो सिर्फ है दुनिया में आपकी माँ, और कोई नहीं है। बाप साले लूमड़ हो गए हो, कुछ काम धाम नहीं करते हो, सब देखो साले मांगना चले आता है। बाप तो गरियाएगा पक्का, लेकिन माँ कहेगी नहीं बेटा परेशान है, 100-200 रुपये 500 रुपये जो जोड़ के छुपा के रखी होगी दे देगी। उसका हृदय अलग होता है, और हमारे जैसे बाप का अलग तो होता है, एकदम ही अलग होता है तेरे। पहला तो रो के सफलता मिल सकती। दूसरा, किसी के कट्टा लगा दो कि भैया लाओ जंजीर, लाओ मोटरसाइकिल, लाओ पर्स निकालो, तो दूसरे तरीके से वो सफलता मिलती है। और तीसरा तरीका सफलता पाने का है पसीना बहाना। 3 तरीके सफलता मिलती, रो के, धमका के और पसीना बहा के। तो आप क्या कर सकते हो? आपके हाथ में क्या है? सम्मान के साथ, राइट। तो आपको अपने अंदर क्या पैदा करनी है? अपने अंदर क्या पैदा करनी है? वो काबिलियत पैदा करनी है। जो आप पाना चाहते हो उसकी काबिलियत पैदा करनी है। तो आर एस पवार का वो सेंटेंस मेरी लाइफ में मेरे को एकदम दिमाग में बस गया, और आप भी चाहो तो अपने दिमाग में बसा लो, भला हो जाएगा आपका। तो आपको 5-7 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है, तो इसमें कहीं 5-7 मिनट लगाइए और इसको वापस से एक अपना विजन बोर्ड, देखो ना कि आपके दिमाग में क्या चीज़ें पहले आ रही हैं। विजन बोर्ड बनाने का प्रयास करिए, उस पर लिखिए दिस इज माय विजन बोर्ड। तो आपको अपनी पूरी व्यवस्था, अपनी पूरी तैयारी के साथ चलना है। इस एक्सरसाइज को 99% लोग नहीं करते, शायद कभी नहीं किया होगा, और बड़ा अजीब लग रहा होगा करते समय। आजकल स्कूलों में विजन बोर्ड बनवाया जा रहा है बच्चों से, कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए बच्चे प्रॉपर उनको टास्क दिया जाता है और बच्चे विजन बोर्ड बनाते हैं, और वो विजन बोर्ड वापस दिया जाता है, बच्चे अपने घर में लगाते हैं। ये आजकल बड़े बड़े स्कूलों में ये प्रक्रिया चल रही है। आज आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, एप्लॉम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हो, तो ये जो आपके सामने चार्ट है, इज जस्ट लाइक विजन बोर्ड। दिस इज योर विजन बोर्ड। ये आपको एक दृष्टि दे रहा है, दूरदृष्टि दे रहा है कि हम भविष्य में अपनी इन चीज़ों को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। राइट? हो सकता है, हो सकता है। और एक बात समझिए कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में लिखा है जो आप पाना चाहते हो आप वो लिख लो, इस कागज पे ही लिख लो। बड़ी प्यारी लाइन है उस किताब में। पहला पेज ओपन करने के बाद जो लिखा था कि जो आप पाना चाहते हो, लिखिए, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, यदि वह आज तक आपको नहीं मिला, जो आप पाना चाहते हैं यदि आज तक वह नहीं मिला, तो वह करो
जो आज तक नहीं किया। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो आज तक कभी नहीं किया। जो आज पहली बार आए लोग क्या कह सकते हैं कि कभी उन्होंने अपना विजन बोर्ड बनाया? क्या कभी उन्होंने अपने सपने और अपने प्रयास लिखे कि साहब ये सपने हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए हम एक तिल के दाने के बराबर भी कोई प्रयास करते हैं? सपना अगर आप चाहते हो कि आपका सच हो तो एक जबरदस्त एक्शन प्लान आपके सामने होना चाहिए। जैसे कि पीछे स्लाइड में आपको पूछा गया कि आपको आपके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए आप क्या प्रयास करोगे, क्या कर सकते हो, क्या एफर्ट्स डालोगे। तो वो प्रयास भी आपको राइट डाउन करने हैं और नियमतः बिना किसी रुकावट के आपको उन प्रयासों को प्रतिदिन करना है। अब आ जाते हैं डेली रूटीन ऑफ ए चैंपियन। एक सक्सेसफुल इंसान जैसे हम बनना चाहते हैं, वैसे सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमको हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, सुबह उठे, वॉशरूम गए, ब्रश किया, नहाया धोया, ऐसा होता कि नहीं होता? आज से आपके सारे के सारे लोगों के घरों में आपका एक वर्क प्लेस होना चाहिए। इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम, तो अपने घरों के अंदर जैसे आपकी बच्चे की रीडिंग टेबल होगी ना, उसको पता होगा ना कि कहां बैठ के पढ़ना है। मालूम है कि नहीं मालूम? उसका आपने एक स्टडी रूम भी बना के रखा होगा। जब सब लोग आ जाते होंगे आप कहते होंगे अब अपने कमरे के अंदर जाओ पढ़ो, कहते हो नहीं कहते? वैसे ही आज से आपके घर में आपका अपना ऑफिस होना चाहिए। पवार साहब ने मुझसे क्या कहा था? कोई बता सकता क्या कहा? किसी को याद है क्या कहा? कितना? कम से कम 5 करोड़ मैं कमाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले 25 साल इसके लिए मेहनत की है, लगातार मेहनत की है कि कम से कम इतना पैसा कमाना है। और सोचने में क्या जाता है? सोचने में क्या जाता है? हो सकता 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी आती हैं जुबान पे इसी समय हो, तो आप भी कह सकते हो ना कि मुझे ऐसा घर में रहना है, मुझे ये आमदनी कमानी है। तो एटलीस्ट जो आप बोलते हो, बोलने का मतलब क्या होता है? कमांड देना। आप आपके ब्रेन को कमांड देते हो कि आप बोलिए अपने आप से कि मैं इतने रुपए की आमदनी कमाना चाहता हूं, जो आपने लिखी हो। बोलिए, खुद से बोलिए, अंदर से बोलिए, बोलिए ना, बोलिए। आप बोलने का मतलब होता है कमांड देना। जैसे मैं अभी कहा मैंने लाइट बंद कर दो, तो मैंने क्या बोला? तो कमांड दी ना, लाइट बंद हो गई। कोई है जो तुम्हारे अंदर इतना विश्वास पैदा करे कि तुम कर सकते हो अपने सपनों को पूरा करने? कोई नहीं होगा। मुझे मालूम है दुनिया के अंदर ये विजन सिर्फ कुछ चंद लोगों के पास होता है। जिनके पास होता है वो दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं। आप भी बनना चाहते हो तो ये विजन अपने अंदर पैदा करो और डर को कुचल दो। तो अपने आप से बोलो, कमांड दो इस पूरे ब्रह्मांड को कि व्हाट यू वांट टू अर्न, व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू बिकम। क्या बनना चाहते हो? एक सक्सेसफुल इंसान? क्या अचीव करना चाहते हो? एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल? यस? तो कमांड दो खुद को। जब तक मुझे तुम्हारे चेहरों में वो विश्वास नहीं दिखेगा ना, अभी यहां से गुब्बारे के जैसे फूल के जाओगे, जीने से उतरने के बाद फिर वही टोटो की जिंदगी अपनी जिंदगी समझ लो।
अपने आप को वादा करो कि अगले 1 साल के अंदर अपनी कार खरीदोगे, जीवन में टोटो में नहीं बैठोगे, कब बस में लटक के नहीं चलोगे, जनरल कंपार्टमेंट में ट्रेनों में सफर नहीं करोगे। अपने आप को कमांड दो, इस ब्रह्मांड को कमांड दो कि मैं अगले 1 साल के अंदर 6 फिगर इनकम कमाऊंगा। अपने आप को कमांड दो, बोलो अपने आप से, कहो, यहां पे आवाज आए, अंदर जाए, और फील करके बोलो यार, महसूस करो। अदरवाइज यू विल गोइंग टू सफर एंड सफर एंड सफर। आज इस मीटिंग में तो कोई खींच के ले आया, अगली बार फिर जब इस मीटिंग के लिए कोई बुलाएगा, अरे यार वहाँ सपना दिखाया जाता है। अरे डूबना तो नहीं सिखाया जाता ना, ये तो नहीं कहा जाता ना अपनी परेशानियों को के कारण जाओ गोमती में कूदो या गंगा में कूदो। ये सिखाया जाता है कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अपने अंदर वो विश्वास पैदा करो कि परिस्थितियों पे विजय आपकी होगी। ये सिखाया जाता है। व्हाट्स रॉन्ग? क्या गलत है? क्या गलत है बताइए, इसमें क्या गलत है अगर आपको ये सिखाया जाता है? सितारों की ख्वाहिश करोगे तो चांद तक तो पहुंचोगे ना, जब ख्वाहिश ही नहीं करोगे तो कहां पहुंचोगे? तो अपने आप से बोलो कि कितनी रुपए की आमदनी कमाना चाहते हो महीने। खुद को कमांड दो, इस ब्रह्मांड को कमांड दो। इस सृष्टि में इकोसिस्टम है, जो दोगे वो वापस आएगा। रोज अपने आप को बूस्ट करो, एनर्जाइज करो कि साहब आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन। बोलोगे यार मेरी किस्मत खराब, मेरी किस्मत खराब, वही लौट के आएगा, किस्मत ही खराब हो जाएगी। बोलोगे मेरी किस्मत सबसे बेहतरीन है, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे भरोसा है, आई विल अचीव, तो ये वापस लौट के आएगा। तो जो बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो जुबान से बोलो तो सही। शाहरुख खान मेरी किताब अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी जहमत उठा के, तो मैंने इस किताब के अंदर एक चीज लिखी हुई, नवजोत सिद्धू ने एक अपने इंटरव्यू में बोला था, जब उनकी मुलाकात शाहरुख खान से हुई तो शाहरुख खान से उन्होंने पूछा, अम्मा मियाँ आगे क्या? तो शाहरुख खान ने जवाब दिया बॉलीवुड। बोला बॉलीवुड? तू बॉलीवुड? सिद्धू ने, ये नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में बोला, तो तुम बॉलीवुड? वहां तो बड़े कंपटीटर हैं, तुझे खा जाएंगे। तो शाहरुख खान ने कहा कि मेरा मुकाबला मुझसे है। और आज 60 साल की उम्र होने आ गई, लेकिन लड़कियां शाहरुख खान पे ही मरती हैं आज भी। मेरे ख्याल से आज भी सबसे ज्यादा फॉलोइंग किसकी है? शाहरुख खान की। तो आज भी लोग उसके फैन हैं, उसके दीवाने क्यों हैं? क्योंकि उसने किसी पे भरोसा नहीं किया, उसने खुद पे भरोसा किया। तो आपका कंपटीशन किससे है? किससे है? खुद से है। तो अपने को कमांड दो, कमांड दो। सुबह भगवान के सामने खड़े होकर क्या कहना है कि भगवान आपने मुझे जो यह दिन दिया है, इसको आज मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए काम करूंगा। भगवान ये जो हाथ है ना, मेरे गुरु मुझसे हमेशा कहते थे कि अगर मदद की तरफ देखना हो तो सबसे पहले खुद के हाथों की तरफ देखना, क्योंकि चिन्नी बनने की जरूरत नहीं है कि ये हमारी मदद करने नहीं आए, हमारा अपलाइन नहीं आया, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमको बताया नहीं, हमको सुना नहीं। नेवर नेवर। जंग अपने दम पे जीती जाती है, दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठते हैं। तो दूसरों के भरोसे रहोगे तो कुछ भी लाइफ में हासिल नहीं होगा।
तो सेल्फ इंप्रूवमेंट, पहला मॉर्निंग अपना ऑफिस बनाइए अपने घर के अंदर, पर डे लर्निंग। जितनी ज्यादा लर्निंग होगी बाद में एल हट जाएगा, उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। याद रखिएगा, लर्निंग से ही अर्निंग आएगी। लर्निंग से क्या आएगी? यही प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हर महीने इस मीटिंग को ज्वाइन करना है, इसको मिस नहीं करना। अगर कुछ नहीं बन सकोगे तो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे, मैं दावा करता हूं। अगर 12 महीने आप यहां पे आ गए तो कुछ बनाओ ना बनो, एक मोटिवेशनल स्पीकर जरूर बनोगे, इस बात की मेरी गारंटी है आपको। ये मैं अपनी तरफ से पेपर पर लिख के देता हूं आपको। 100-200 बातें भी सीख ली ना, इस मीटिंग के अंदर हजारों सिखा दी जाती हैं। एक मीटिंग में 100-200 भी याद कर ली तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हो जाओगे। आपकी फैमिली के लिए एक कोच का जैसा काम करोगे। तो लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो लर्निंग के लिए काम करिए, डेली अपने आप को अपग्रेड करिए। जैसे मोबाइल आने वाला है ना, वो आईफोन का 17 अपग्रेडेड आता है, वैसे ही मोबाइल ही अपग्रेडेड नहीं, आपको भी स्वयं को अपग्रेड करना है। प्रोस्पेक्टिंग करिए, नए नए लोगों से मिलिए। जितनी ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी टीम बड़ी होगी और उतनी ज़्यादा बड़ी अर्निंग होगी। जिनके साथ प्रोस्पेक्टिंग करते हो उनको फॉलो अप करना है, प्रेजेंटेशंस करने हैं और टीम को सपोर्ट करना है। केवल मुंह देखने भर के नेता मत बनिए कि आई एम सीनियर, आई एम सीनियर, आई एम सीनियर। मैं आप सबका सीनियर हूं। सीनियरिटी को फील करिए और अपनी टीम को सपोर्ट करिए। राइट? तो जब आप ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पे आपको यह बताना नहीं पड़ेगा कि मैं इनका सीनियर हूं, आपकी टीम कहेगी कि ये हमारे सीनियर हैं। राइट? तो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर इन बातों को ध्यान में रखना है। ऑफिस बनाइए, सुबह क्या काम करना है, शाम को जाके उसी जगह पे अपना बैग रखिए, अपनी फाइल रखिए, आपकी सारी चीजें उसी जगह पे अरेंज होनी चाहिए। उसके साथ में लर्निंग, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हो। देन प्रोस्पेक्टिंग, कहाँ कहाँ करनी है, पूरी टीम के साथ कहाँ पे करनी है। फॉलो अप, रेगुलर बेसिस पे जिनको बिजनेस बताया है, जिनको प्रोडक्ट बताया है, जिनसे कभी मिले हैं उनको फॉलो अप करना है। प्रेजेंटेशन करनी है, रेगुलर बेसिस के ऊपर। साथ में टीम को सपोर्ट करना है। फालतू के केवल नेता मत बनिएगा कि नहीं साहब मैं तो सीनियर हूं, जाओ तुम्हारा काम है काम करना, हमारा नहीं। याद रखिएगा, जिस दिन आपने आपकी टीम को तवज्जो वैल्यू देना कम किया, उनके साथ में उनको सपोर्ट करना कम किया, उस दिन से पतन होना शुरू हो जाता है। लीडर लीड फ्रॉम फ्रेंड्स। तो आपको हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करके रखना है, चाहे कुछ हो जाए। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी टीम है, क्योंकि उसने आपको बनाया। तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए काम करना। ये आदतें एक सक्सेसफुल इंसान की हैबिट्स हैं। आप अगर अपने अंदर ये आदतें पैदा कर लोगे तो आपकी लाइफ भी सक्सेसफुल लोगों के जैसी लाइफ होगी। गेम प्लान 90 दिन का, 90 डेज। पहले 90 दिन क्या है? फाउंडेशन, आधारशिला। जैसे एक मकान, एक इमारत बनती है तो क्या बनता है सबसे पहले? नींव। तो पहले दिन इस बिजनेस में आए और सोचा कि यार महीना भर हो गया पैसा नहीं आया, तो पहले शुरुआत के 90-180 दिन अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए लगाइए। इन 90 दिनों में डिसाइड करिए नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस कितने करने हैं आपको। प्रतिदिन 2 लोगों को प्रेजेंट करना है, 3 को करना है, 4 को करना है। तो नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस आपको करने हैं। डेली करना है, वीकली करना है, मंथली कितने करने हैं,
इनके टारगेट्स आपके पास सेट होने चाहिए कि आज आपने कितने बिजनेस प्लान बताए, कितने लोगों को प्रोडक्ट बताया, हफ्ते में कितने बिजनेस प्लान बताए, हफ्ते में कितने लोगों को प्रोडक्ट बताया, और महीने में कितने लोगों को बताया, और साथ में आपके टारगेट्स। गोल सेटिंग, डेली के लक्ष्य तय करिए, साप्ताहिक लक्ष्य तय करिए और मंथली लक्ष्य तय करिए कि क्या इनकम जनरेट करनी है। डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस। डेली बेसिस बिजनेस टारगेट क्या होना चाहिए, वीकली बिजनेस टारगेट क्या होने चाहिए और मंथली बिजनेस टारगेट क्या होने चाहिए। मंथली क्या रैंक टारगेट होना चाहिए कि इस महीने हमने अगर सुपरवाइजर क्वालिफाई किया तो इस महीने क्या टारगेट करेंगे, इस महीने डायरेक्टर क्वालिफाई किया तो इस महीने क्या टारगेट करेंगे, इस महीने गोल्ड हुआ तो इस महीने क्या टारगेट करेंगे। तो मंथली बेसिस के ऊपर आपके टारगेट भी निर्धारित होने चाहिए। टाइम टू सेट योर गोल, टाइम फॉर एक्शन, डेली कॉल शीट, कितने लोगों को आप प्रतिदिन फोन कर रहे हैं। जो सीखना है वो सिखाना है, लोगों से बोलना कि अगर आज मेरे में पॉजिटिव चेंज आया है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं लोगों को प्रेजेंट कर पाता हूं, मैं खड़े होकर बोल पाता हूं, तो बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ द मीटिंग, तुम भी चाहते हो कि तुम भी लोगों को कन्विंस कर सको, तुम भी लोगों को मोटिवेट कर सको, तुम भी लोगों को इंस्पायर कर सको, तो चलो ट्रेनिंग और मीटिंग और सेमिनार के अंदर। एग्रीड? तो चाहे कोई भी चीज क्यों ना आपकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार मिस नहीं करना चाहिए। ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और एज ए लीडर अगर आप चाहते हो कि आप एक बड़ी आमदनी जो आपने कमांड दी कि मुझे ये कमानी है, तो अपने साथ में अपनी टीम को भी लेके आना है। अपने साथ अपनी टीम को भी लेके आना है। जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा आपकी टीम का, यानी कि जितनी ज्यादा भागीदारी उतनी ज्यादा हिस्सेदारी। तो जितने ज्यादा लोग आपकी टीम के अंदर लीडर बनेंगे, उतने ज्यादा लोग आपकी टीम में कामयाब होंगे। 24 घंटे सबके पास होते हैं, अपने बिजनेस के लिए 2-3 घंटे रोज निकाल सकते हो। 2-3 घंटे अपलॉन्ग बिजनेस कर सकते हो रोज। 2-3 घंटे 2 से 3 लोगों से बात कर सकते हो, तो आपके जो सपने हैं वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। यदि आप यहां से बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, 2-3 घंटे आप इस बिजनेस के लिए देना शुरू कर देते हो। जो आपके सपनों के लिए किलर होता है, मृत्यु का कारण जो आपके सपनों को मारता है, पहली चीज है वो एक्सक्यूज, बहाना। दूसरी चीज है निगेटिविटी। तीसरी चीज है टाइम पास करना। और चौथी चीज है कंफर्ट जोन। ये 4 चीजें आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। आपको बहाना नहीं मारना, आपको निगेटिव चीजों से दूर रहना है। निगेटिव चीजें जैसे करंट है, आग है, बचते हो ना इनसे, वैसे ही निगेटिविटी से भी बचो और नकारात्मक लोगों से भी बचो। ये करंट मारेंगे, आपको खत्म कर देंगे। तो निगेटिविटी से बचना है। टाइम पास नहीं करना, बोले बैठे हैं मोबाइल ही देख रहे हैं, बैठे हैं टीवी देख रहे हैं। ऐसी चीजें देखो, ऐसी चीजें पढ़ो, ऐसी चीजें सुनो जो आप में, आपके अंदर उन्नति ला सके, आपको अपग्रेड कर सकें, आपके अंदर एक डेवलपमेंट कर सकें, आपका डेवलपमेंट कर सकें, आपको इंप्रूव कर सकें, आपको स्ट्रांग कर सकें, आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाने में मदद कर सके। उन चीजों को देखना है, उन चीजों को सुनना है, उन चीजों को पढ़ना है, उन चीजों को करना है। एग्रीड? जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज।
स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब समझते हो? प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? बहानेबाजी, टाल मटोली। मैं तो सीधी सी बात आपसे कहूंगा कि जब भी आप ये सब करोगे तो अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारोगे। आप किसी का भी नुकसान नहीं करोगे, नुकसान करोगे तो सिर्फ अपना करोगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये जो चार्ट है ना, जिनमें अपने लिए जो चीज़ें सोची हैं, जो चीज़ें बनाई हैं, उन चीज़ों को आप स्वयं किल करोगे। झूठ मत बोलना, एक जो चीज़ इसमें नहीं लिखी है। पहला, अपनी टीम का पैसा मत खाना। उसके साथ जरा जरा सी चिंदी चोरी मत करना कि उसका ऑफर मार दिया, उसकी बिलिंग नहीं कराई, उसका वाउचर खा गए। ये घटियागिरी कभी भी आपको लीडर नहीं बनने देगी। और ये जहर के समान है, जहर। ये बिल्कुल भस्मासुर के जैसा है कि जैसे ही आपने किसी का वाउचर खाया, स्वयं के सर पे हाथ रख के अपने सपनों को भस्म कर दिया। ये एक डिग्निटी, एक इंटीग्रिटी के साथ में आपको आपके बिजनेस को मेंटेन करना है। एक ऐसा लीडर बनना है कि जिसकी पूरी टीम रिस्पेक्ट करे, जिसकी पूरी कंपनी रिस्पेक्ट करे, जिसकी डाउन लाइन तो करे ही करे, क्रॉस लाइन भी करे। तो एक ऐसा इंस्पायरिंग लीडर, ऐसी एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी बनना है। किसी का वाउचर ले लिया, किसी को ऑफर नहीं दिया, 100, 200, 500 रुपए की अगर चालाकी आपके मन मस्तिष्क में है तो आप ये समझ लेना, या जिन लोगों के मन में है वो जीवन में कभी भी लीडर नहीं बन सकते। ये मेरा मतलब, ये मैंने खुद महसूस किया है। गिवर बनिए। लीडर सदैव क्या होता है? देने वाला होता है। तो देने वाले बनिए, आपको पूरी कायनात देगी। मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूं। तो हमेशा गिवर बनिए। नेवर प्रोक्रास्टिनेशन। कभी बहाने मत मारना, क्योंकि ये जितनी आपकी जिंदगी में बहाने होंगे उतना आप आपके लक्ष्य से दूर होगे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। बिजनेस मॉडल क्या है, समझने का प्रयास करिए। बिजनेस मॉडल है ट्रायंगल, सक्सेस ट्रायंगल। ये तीन चीजें हैं। ये तीन चीजें, नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्लान, नंबर 3 सिस्टम। प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, सिस्टम नहीं फॉलो हो रहा है तो समस्या। फॉलो द सिस्टम। सिस्टम जो कहता है उसी पे ही आपको चलना है। जैसे सपोज आप लोग कार मोटरसाइकिल से चलते हो, बस में बैठ के चलते हो, कभी गाड़ी, सपोज रोडवेज बस में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, कार पंचर हो गई, तो आपने क्या किया? 20 लोगों को इकट्ठा किया, कहा भैया आओ कार उठाओ, हमें पहिया खोलना है। किया ऐसा? क्या किया? डिग्गी से जैक निकाला, नीचे लगाया, घुमाया, गाड़ी का पहिया उठ गया और पहिया निकाला, बदल दिया। जैक क्या है? जैक क्या है? और जो 20 लोगों की उठा के गाड़ी बदलवाने वाला, वो क्या है? अननेसेसरी की अनवांटेड एफर्ट्स। समझ रहे ना? तो क्या करना है आपको? सिस्टम को फॉलो करना है। और सिस्टम एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता दिलाएगा। मैंने स्वयं इस सिस्टम का मैं जीता जागता उदाहरण हूं। मैंने न किसी की सुनी, न किसी की मानी, न मैं किसी की मानूं। मैं मानता हूं तो सिस्टम की। और यही भरोसा है कि आज इतने भरोसे के साथ मैं आपसे ये बात कह पा रहा हूं।
कि आपको भी क्या करना है, सिस्टम फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो करना है। हो सकता है थोड़ी देर हो, उन चुट्टों से मत अपना मुकाबला करना जो मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रहे हैं, जो क्रिप्टो के नाम पे ठगी कर रहे हैं, लोगों के करोड़ों रुपए मार के जा रहे हैं। उनसे अपना मुकाबला मत करना। देसी घी होता है, डालडा डालडा होता है। उनकी एग्जिस्टेंस वो जाने, उनका काम जाने। हमारी एग्जिस्टेंस 18 सालों से है और अगले 180 साल रहेगी। हम रहे या ना रहे, एप्लॉम बिजनेस रहेगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। तो ये क्या है, ये पूरा सिस्टम को फॉलो करने वाली कंपनी है। प्रोडक्ट जानदार और शानदार, प्लान अफोर्डेबल एंड अचीवेबल, सिस्टम आप सब सुन रहे होगे जो मेरी इतने सालों से मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड कर रहे होगे। मैंने कभी भी किसी भी इंसान को मेरी लाइफ में मिसगाइड नहीं किया। कभी भी किसी इंसान से यह नहीं देखा कि मैंने इससे क्या ले लेना है। मैंने सदैव व सदैव एक प्रयास किया कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन स्तर एवं आर्थिक जीवन स्तर को मुझे ऊंचा उठाना है। एक स्वस्थ एवं समृद्ध भारत की स्थापना करनी है, जिसके लिए मैं इतने सालों से प्रयासरत हूं। तो डुप्लीकेशन इज द की। एक्सप्लेन इन डिटेल, मैं आपको आगे समझाता हूं कि डुप्लीकेशन क्या है। प्रतिलिपिकरण बोला जाता है डुप्लीकेशन को, प्रतिलिपिकरण। तो वो चीजें करिए जो चीजें आप आपकी टीम में चाहते हो। समझ रहे हैं क्या करना है? उन चीजों को करना है जो चीज चाहते हो आपकी टीम में हो। वो चीजें कदापि नहीं करनी है जो आप चाहते हो कि आपकी टीम का आदमी ना करे। तो स्वयं, क्योंकि इंप्रूवमेंट की सदैव जो शुरुआत होती है वह स्वयं पे होती है। एप्लॉम हेल्थ केयर कंपनी का सदैव फोकस रहा है क्वालिटी पे। उत्पाद भरोसेमंद और उपयोगी उत्पाद। कितने ऐसे लोग हैं जिनको एप्लॉम के उत्पादों पे भरोसा है? वेरी नाइस। एक बार जोरदार तालियां अपने दोनों हाथों से एप्लॉम के उत्पादों के लिए बजाइए। जो प्रोडक्ट्स हैं ये क्या है? आत्मा है। अगर इनमें जान नहीं होगी, जैसे शरीर में आत्मा ना रह जाए तो शरीर रह जाएगा? रह जाएगा क्या? तो वैसे ही अगर उत्पाद गुणवत्ता परक नहीं हो, लोगों की जरूरत के नहीं हो, तो क्या इन उत्पादों के से बिजनेस हो सकेगा? आपको अगर इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है, बहुत क्लियर समझ लो डूज एंड डोंट्स। अगर इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको स्वयं इन उत्पादों का 100% यूजर होना होगा। अगर दूसरे फ्लोर क्लीनर से आपके घर में पोछा लग रहा है तो ये समझ लो पोछा नहीं लग रहा, वो आपके सपनों पे पोछा लग रहा है। वो सपने साफ हो रहे हैं आपके। आपको आपकी टीम के अंदर इस तरह से की भावना अपने घरों के अंदर, अपनी टीम के अंदर पैदा करनी है कि हमें एप्लॉम के उत्पादों के अतिरिक्त कोई भी दूसरा उत्पाद नहीं इस्तेमाल करना है। बिल्कुल रेवोल्यूशनरी के जैसे क्रांतिकारी बन जाओ। नहीं साहब यही करेंगे, नहीं नहाएंगे 4 दिन चलेगा, नहीं साबुन लगाएंगे, हम बॉडी वॉश से नहा लेंगे, शैम्पू से नहा लेंगे, लेकिन साबुन नहाने तक का इंतजार करेंगे, तो तब आपको सफलता मिलेगी। तो 100% प्रोडक्ट का यूजर आपको बनना, यूजर बनोगे तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बता सकोगे। बिजनेस प्लान सरल होना चाहिए, रिवार्डिंग होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए। एप्लॉम बिजनेस प्लान आसान है, रिवार्ड्स मिलते हैं और एथिकल है। एथिकल मतलब किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई भी धन वसूली नहीं की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का सामान ले सकते हो, किसी भी तरह के लिए कोई पैसे तो नहीं देने होते हैं। अब आपसे मेरा एक सवाल,
आप में से कितने लोग हैं जिनको बिजनेस प्लान आता है? क्या खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे? बस जितने लोग नहीं आते ना, जिनको लेके आए हुए आप ना की टीम के अंदर होंगे। याद रखिएगा, अगर बिजनेस प्लान नहीं आता तो कैसे बिजनेस बढ़ेगा? तो सब प्लीज बैठ जाइए। सबको क्या करना है? बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की नॉलेज सबके पास होनी चाहिए, और ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं आता। नहीं आता सीखो, नहीं सीख पाओ तो खुद को थप्पड़ मारो कि कैसे हो नहीं सीख पा रहे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अभी कुछ दिन पहले की बात थी कि मेरा शायद कुछ प्रेजेंटेशन या व्हाट्सएवर कुछ गड़बड़ हुआ था, मेरे को मन कर रहा था मैं खुद को पीटूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी से कह रहा था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद को पीटूं। तो अपने आप को सजा दो, कैसे नहीं अच्छा हो रहा। जैसे नहीं टीचर भय होता था, क्लास के बाहर खड़ा कर देगा। हमारे जमाने में मुर्गा भी बना देता था, बोले कान पकड़ के खड़े रहो, फिर ऐसे खड़ा कर देता था, है ना, मुर्गा बना देते थे। थोड़े और बड़े हो गए कि मुर्गा बन बन के ढीठ हो चुका है, एक बच्चा बिठा देते थे ऊपर। तो ये क्या होता था? फियर होता था, सजा मिलती थी। तो पनिश योरसेल्फ। बोलो आज एक बार में नहीं है, आज मैं 3 बार प्रेजेंटेशन करूंगा, यही मेरा पनिशमेंट है। तो आपको क्या होगा कि जब आपके अंदर ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि मैं स्वयं को इंप्रूव कर सकता हूं, तो आप एक दिन इतने अच्छे प्रेजेंटेटर बन जाओगे कि केवल लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर सक्सेसफुल इंसान बनना है तो एक ही मंत्र है, अपने आप को इम्प्रूव करो। सक्सेस कभी भी रेडीमेड नहीं होती कि हम गए दुकान पे और खरीद लाए। सक्सेस जो खून पसीने की कमाई है वो है सफलता, जो आप प्रैक्टिस से हासिल कर सकते हो। सिस्टम एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, बिजनेस है, और बिजनेस बिना शिक्षा के नहीं हासिल कर सकते। याद रखिए, आप जुड़ तो पूरी में जाते हो, लेकिन इट्स कंप्लीट एजुकेशन। क्या है? कंप्लीट एजुकेशन। जैसे सपोज आपको डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना होता है, या सर्जन बनने के लिए MS करना होता है, आयुर्वेद के डॉक्टर बनने के लिए BMS करना होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए BCom करना होता है, इंजीनियर बनने के लिए BTech करना होता है। उसमें भी तमाम सारी स्ट्रीम है, किस तरीके का इंजीनियर बनना चाहते हो। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, मकान बनाने वाले इंजीनियर बनना चाहते हो, रोड बनाने वाले बनना चाहते हो, ऑटोमोबाइल्स के बनना चाहते हो। हर एक जगह की क्या है? हर जगह तो शिक्षा है। क्या इस बिजनेस में शिक्षा नहीं होनी चाहिए? इस बिजनेस में भी शिक्षा है, और वो शिक्षा आपको हर महीने के पहले सप्ताह में लखनऊ के अंदर दी जाती है। और इसके लिए भी आपसे लाखों चार्ज नहीं किए जाते, इसके लिए भी आपको यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है, आपको बुलाया जाता है। तो क्या सब महीने में एक दिन नहीं लगा सकते अपने जीवन में? नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, लगा सकते हो। बिना फेल हुए आपको हर महीने इस मीटिंग में शामिल होना है। अगर आपका सीनियर भी नहीं आता तो उससे भी कहो आओ, अगर जूनियर नहीं आता उससे भी कहो आओ। एग्रीड? तो सीनियर और जूनियर को दोनों को भी लेके आना। बोलो गुरुजी चलो, घर से ज्ञान नहीं चलेगा, आके एक बार देखो ना कि वहां पे ज्ञान क्या मिल रहा है। तो सीनियर को भी मोटिवेट करो,
जूनियर को भी मोटिवेट करो और हम सब मिल के इस बिजनेस के अंदर, इस मीटिंग के अंदर सक्सेसफुल हों और सारे लोग सिस्टम फॉलो करें। राइट? राइट? तो एजुकेशन सिस्टम आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपकी सफलता निश्चित है, बशर्ते आपके भीतर सीखने की प्रबल लालसा और निरंतरता हो। हम पिछले 17 वर्षों से पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हजारों लोगों के जीवन में अद्भुत बदलाव लेके आए। अभी आप इंटरव्यू देख रहे थे जब मीटिंग स्टार्ट हो रही थी संगीता राउत का। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस महीने एप्लॉम बिजनेस में एक और कार आ रही, वो भी नागालैंड में। कल उनका कार फंड ट्रांसफर किया गया है करीबन 2 लाख रुपए। एमलीला ग्रैंड विटारा ले रही हैं और वो भी नागालैंड में। और मेरे ख्याल से एमलीला मुश्किल से 25 साल की होगी, 25-26 साल की लड़की है और 1 लाख रुपए से ऊपर की उसकी महीने की आमदनी है, वो भी नागालैंड में रहती है। तो क्यों नहीं आप ले सकते? आप भी ले सकते हो। विश्वास करो, मैं दावा के साथ कहता हूं अगले 1 साल के बाद जब ऐसी ही मीटिंग किसी होटल के अंदर हो रही होगी तो आपकी भी गाड़ी नीचे खड़ी होगी, जैसे चंदन भाई की खड़ी है, राकेश जी की खड़ी है, वैसे आपकी भी गाड़ी नीचे खड़ी होगी। अपने आप को एजुकेशन सिस्टम के हवाले कर दो, सौंप दो। यदि आप ऐसा कर देते हो तो निश्चित तौर पे आप सक्सेसफुल होगे। जैसे अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता ना, क्योंकि वो भरोसा करता है। ट्रेन में जाके हम सीट पे बैठ जाते, सो जाते, क्यों? क्योंकि हमको पायलट ड्राइवर पे भरोसा है। उसी तरीके से आपको भी एप्लॉम एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा करना होगा, आपको भी एप्लॉम प्रोडक्ट पे भरोसा करना होगा, आपको भी एप्लॉम के बिजनेस प्लान पे भरोसा करना होगा। यदि आपको भरोसा है कि एप्लॉम बिजनेस प्लान इज द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस प्लान, एप्लॉम प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट, एप्लॉम एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, तो आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्वयं के अंदर यदि भरोसा है तो वो भरोसा ही आपको कामयाब बनाएगा। एक बार कह सकते हो मेरे साथ में, आई बिलीव आई कैन, आई बिलीव, 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 आई बिलीव। ये बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रवाह करनी है, लोगों के मस्तिष्क में डालनी है, लोगों के जहन में डालनी है, लोगों के दिलों में उतार देनी है, और ये पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करना है कि वो भरोसा करते हो, वो कर सकते हैं, उनके अंदर वो भरोसा पैदा करना है। और ये काम छोटा नहीं है, ये काम वैसा ही है जैसा आज़ादी लाने के लिए भगत सिंह ने किया था, वो काम वैसा ही है, ये काम जैसा सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये वैसा ही काम है जैसा अशफाक उल्लाह राजगुरु और सुखदेव ने किया था। आज़ादी का महीना है ना, अभी सब याद करोगे। तो दोस्तों, आपको केवल यहाँ तक नहीं कि पुष्कर मिश्रा आए, कि पुष्कर मिश्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर ये विश्वास पैदा करने की है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके टीम के अंदर ये विश्वास पैदा करने की है। और लिख दो, आज से भगवान की पूजा करना तो कोई मंत्र जाप करना या ना करना, अगर हाथ पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए अगर उठे तो भगवान से एक चीज कहना, भगवान आई बिलीव आई कैन, I believe I believe, I believe, I believe, I believe। भगवान को भी आप पे फक्र होगा कि बनाया था इंसान है, ये कीड़ा मकोड़ा का जैसे जिंदगी नहीं जी रहा है, इंसानों के जैसे जिंदगी जी रहा है। तो आज से ये जीवन का एक उद्देश्य बना लो, और मैं दावा करता हूं कि आपके जीवन के जितने भी उद्देश्य होंगे इस उद्देश्य के साथ तो पूरे हो जाएंगे।
विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि ये जो मीटिंग है ये आपके सपनों को जरूर साकार करेगी। एग्रीड? थैंक यू सो मच।